हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जहांगीर क्लासेस में। आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के चलते आईटी कॉलेज नहीं लग पा रहे हैं, जिसके कारण आईटी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अतः आईटी की जो परीक्षा जून में होने की संभावना है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल एंड बैटरी चैप्टर की। इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं कि सेल क्या होता है। कि सेल वह एक युक्ति है जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अपने अंदर ऊर्जा को स्टोर करती है, यानी विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करने वाली जो युक्ति सेल कहलाती है। सेल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल की डेफिनेशन देखें तो प्राइमरी सेल वह होते हैं कि एक बार उपयोग में आने के बाद, यानी बात करते हैं कि अगर अपने प्राइमरी सेल लिया है तो एक बार उपयोग में आने के बाद दोबारा उसे उपयोग में नहीं ला सकते। यानी एक बार सेल डिस्चार्ज हो गया, उसे दोबारा अपने चार्ज यानी या फिर उपयोग में नहीं ला सकते। वो क्या कहलाते हैं? आपके प्राइमरी सेल कहलाते हैं, जिसे बोलते हैं प्राथमिक सेल। इसके अंतर्गत लगभग में 8 सेल आपके आते हैं, जैसे वोल्टियर सेल, डेनियन सेल, लेकलांची सेल, ठीक है, जैसे कई प्रकार के सेल। अब बात करते हैं कि हमारे सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल के बारे में। द्वितीयक सेल क्या होते हैं? कि वह सेल जिन्हें बार बार उपयोग में लाया जाता है, यानी चार्ज भी करते हैं, डिस्चार्ज भी करेंगे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ठीक है। यानी बार बार उपयोग में लाने की जो प्रक्रिया है, यानी सेल है उसको चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, तो वो आपके कौन सी श्रेणी में आते हैं? द्वितीयक यानी दूसरी, यानी सेकेंडरी सेल के बारे में। तो आज हम सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक आपके बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी सेकेंडरी सेल यानी चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है, यानी सेल का जो दूसरा भाग है, इसी में से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी सेल की, वह सेल जिन्हें एक बार प्रयोग में लाने के बाद पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। अर्थात क्या होता है? डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें पुनः चार्ज कर सकते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं? द्वितीयक सेल कहलाते हैं। यानी उसके बाद में बात करते हैं कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी 3 बातें हैं कि रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। यानी उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि इसे एक बार चार्ज करेंगे और फिर क्या करेंगे? इसे डिस्चार्ज करेंगे। यानी फर्स्ट टाइम क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे, किस में कन्वर्ट कर देगा? ये केमिकल एनर्जी के अंदर अपने अंदर स्टोर करेगा। उसके बाद में क्या करेगा कि केमिकल एनर्जी से अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। यानी क्या कर रहा है कि दोनों ही अभिक्रिया हो रहे हैं। यानी पहले तो किस में? इलेक्ट्रिक को केमिकल में, फिर केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, यानी डिवाइडेबल हो रहा है। यानी इसकी जो प्रक्रिया अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय। और प्राइमरी सेल की होती है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है कि वह सेल रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अपने को क्या देगा? ईएमएफ देगा, यानी केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिक के अंदर कन्वर्ट होगा। उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय, और इस अभिक्रिया को बोला जाता है उत्क्रमणीय, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो सेकेंडरी सेल होते हैं उन्हें अपने पुनः चार्ज यानी दोबारा चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि इसका जो ईएमएफ है, यानी इसका जो ईएमएफ है वो क्या होता है कि बहुत अधिक होता है, और आयुकाल भी अधिक होता है प्राइमरी सेलों की बजाय। यानी उसके बाद में बात करते हैं कि जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसके बाद में जो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? विद्युत ऊर्जा के अंदर। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बात करते हैं कि ये कब है? ये डिस्चार्जिंग के समय, जब अपने सेल को डिस्चार्ज करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया से अपने क्या लेते हैं? विद्युत ऊर्जा लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं? जब सेल क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद क्या करते हैं? अपने विद्युत ऊर्जा देते हैं, यानी सेल को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। उसके बाद में क्या होता है? अपने को रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या करता है? वो स्टोर करता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि सेकेंडरी सेलों के टाइप, यानी सेकेंडरी सेल के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला जो आपका प्रकार आता है वो आता है लेड एसिड सेल, यानी जिसे हिंदी में बोला जाता है सीसा संचायक सेल, या बोलते हैं सीसा अम्ल सेल भी। यह सेल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा जो घरों के अंदर या फिर दैनिक जीवन के अंदर अपने जो इमरजेंसी लाइट के अंदर जो बैटरियाँ यूज़ की जाती है वो आपकी किस प्रकार की होती है? लेड एसिड सेल, यानी लेड एसिड बैटरी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि इसके प्रमुख भागों के बारे में, यानी इसके प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं और ये किस प्रकार के बने होते हैं और किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि
वोल्टामीटर यानी वोल्टामीटर की। तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना कि एक तो वोल्टमीटर होता है और एक क्या होता है, वोल्टामीटर होता है। वोल्टमीटर क्या होता है कि जो वोल्टेज का मापन करता है यानी वोल्टेज का मेजरमेंट करता है, वो क्या कहलाता है, वोल्टमीटर कहलाता है। और वोल्टामीटर क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न करवाई जाती है, जैसे कि एक पात्र लिया, पात्र के अंदर क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करवाएंगे। तो संपन्न करवाने की जो प्रक्रिया यानी ये अपने उसको बोलते हैं कि जार क्या होता है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी डला होगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रोड भी होंगे और उसके अंदर क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया होगी, यानी वह पात्र वो क्या कहलाता है, आपका वोल्टामीटर कहलाता है। तो और किसका बना होता है, एबोनाइट का होता है या पीवीसी का या फिर हार्ड रबड़ का या फिर बोलते हैं सेल्यूलोजन का बना होता है। तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन आएगा ये पूछा जाएगा कि सेकेंडरी सेल यानी लेड एसिड बैटरी का बाहरी आवरण किसका बना होता है। तो आप क्या बताओगे कि जो बाहरी आवरण है या तो एबोनाइट का बना होता है या पीवीसी का या फिर हार्ड रबर या फिर सेल्यूलोजन का। तो आप सभी को यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में बात करते हैं अपनी प्लेटों की। प्लेटें क्या होता है कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेल यानी सेकेंडरी सेल जो लेड एसिड बैटरी है उसके अगर मुख्य भागों की बात करें तो क्या कहलाती है, आपकी प्लेटें कहलाती है। प्लेटें क्या होता है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग यानी दोनों के दौरान इसकी बातें अलग अलग होती है। उसके बाद में क्या होता है कि सबसे पहले अपने चार्जिंग यानी चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान आपकी जो प्लेटें होती है वो किस प्रकार की होती है। सबसे अपने प्लस यानी पॉजिटिव और इसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। तो एनोड की जो प्लेट यानी धनात्मक प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है, PbO2। PbO2 क्या होता है, लेड पर ऑक्साइड। अगर आपसे पूछे कि चार्जिंग के दौरान धनात्मक प्लेट किसकी बनी होती है तो आप क्या बताओगे, एनोड यानी PbO2 की। उसके बाद में बात करें कि PbO2 क्या होता है तो आप बताओगे कि लेड पर ऑक्साइड। अगर पूछे कि सेकेंडरी सेल के चार्जिंग के दौरान धनात्मक प्लेट का रंग यानी कलर होता है तो आप क्या बताओगे, भूरा कलर। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं ग्रे कलर। अगर पूछ सकता है कि ग्रे कलर की प्लेट सेकेंडरी सेल में कौन सी होती है तो आप पूछेंगे एनोड कैथोड या एनोड कैथोड दोनों की होती है या कैथोड या फिर एनोड। तो आपको बताना है एनोड की। उसके बाद अपने बात करते हैं कि जो ऋणात्मक प्लेट यानी जो चार्जिंग के दौरान नेगेटिव प्लेट जिसको बोलते हैं अपने कैथोड, वो किसकी होती है, पीबी की। पीबी को अगर बात करें कि पीबी क्या होता है, स्पंजी लेड। और इसके अगर कलर की बात करें तो वो क्या होगी, स्लेटी कलर की। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया कि ऋणात्मक प्लेट किसकी बनी होती है, स्पंजी लेड की, धनात्मक लेड पर ऑक्साइड। और अगर कलर की बात करें धनात्मक प्लेट किसकी होती है, भूरे कलर की, और ऋणात्मक स्लेटी की। उसके बाद में बात करते हैं कि जब अपने डिस्चार्ज कर रहे हैं तो डिस्चार्ज करने के दौरान इसकी प्लेटें क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो चेंज होने के कारण उसके बात करते हैं कि डिस्चार्जिंग के दौरान यानी जो प्लस प्लेट होती है वो क्या होता है कि पहले की कब थी, PbO2 H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण होता है, लेड सल्फेट, यानी दोनों की अभिक्रिया होगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी PbSO4 के अंदर। और कौन सी प्लेट, धन प्लेट। उसके बाद माइनस प्लेट की बात करते हैं तो माइनस प्लेट भी Pb और H2SO4 अभिक्रिया करने के बाद किसकी हो जाएगी, PbSO4, जिसको अपने बोलते हैं लेड सल्फेट। ठीक है, तो अगर बात करें कि डिस्चार्जिंग के दौरान सेकेंडरी सेल की धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटें हो जाती है तो PbSO4 की धनात्मक हो जाती है, ऋणात्मक की PbSO4 की, और इसको क्या बोलते हैं, लेड सल्फेट। अगर कलर की बात करें तो ये कौन से कलर की हो जाएगी, सफ़ेद कलर की। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं कि प्लेटों के प्रकार यानी प्लेटें कितने प्रकार की होती है। तो अभी जो अपने पढ़ा कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान इनके कलर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि यानी जो ग्रे कलर की जो प्लेटें होती है वो कौन सी की होती है, एनोड की। और उसके बाद ने देखा था कि जो सफ़ेद कलर की प्लेटें कौन सी होती है, आप सभी कमेंट करेंगे। जो सफ़ेद कलर की जो प्लेटें होती है वो किसकी होती है, डिस्चार्जिंग के दौरान होती है, आपकी प्लस प्लेट और माइनस प्लेट होती है। उसके बाद में बात करते हैं कि प्लेटें आपकी दो प्रकार की बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो प्लेटें बात करते हैं कि ऋणात्मक प्लेट की। ऋणात्मक प्लेट क्या होता है कि एक आयताकार ग्रिड लिया जाता है, यानी एक आयताकार क्या लेंगे, एक लेड लेंगे, और लेड के बाद में क्या किया जाता है कि इसके अंदर ये किस प्रकार की बनी होती है, आपका लेड कौन सा होता है, PB यानी स्पंजी लेड का बना होता है, जो क्या होता है आपका लई के रूप में होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ऋणात्मक प्लेट का निर्माण होता है। यानी नेगेटिव प्लेट की बात करें तो आपकी किसकी बनी होती है, PB यानी PB पदार्थ लिया जाता है जिसे स्पंजी लेड बोलते हैं, और वो किस रूप में होता है, लई के रूप में होता है। उसके बाद में बात करते हैं कि अपने धनात्मक प्लेट की, यानी एनोड, जिसे अपने एनोड भी बोलते हैं और जिसको क्या बोलते हैं अपने
धनात्मक प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब धनात्मक प्लेट क्या होते हैं कि आपकी दो प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है आपकी प्लांटे प्लेट और दूसरे बाद में आती है फोरे प्लेट। प्लांटे प्लेट क्या होता है कि बैटरी को यानी लेड लेंगे, यानी स्पंजी लेड लिया, और लेड लेने के बाद क्या होगा कि जब बैटरी को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, चार्ज डिस्चार्ज इस प्रकार अपनी प्रक्रिया करेंगे, तो करने के दौरान क्या होगा कि जो प्लेट का निर्माण होगा उसे बोलेंगे प्लांटे प्लेट। यानी क्वेश्चन क्या आएगा कि ऐसी प्लेटें जिसे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान बनाया जाता है तो आपकी क्या कहलाती है, प्लांटे प्लेट। उसके बाद में बात करते हैं कि जो अपनी दूसरी प्लेट आती है उसका नाम है फोरे प्लेट। फोरे प्लेट के बारे में बात करें कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। यानी इन्हें बनाने के लिए क्या होता है कि लेड यानी शीशे की जाली ली जाती है, और शीशे की जाली लेने के बाद उसमें रेड लेड यानी Pb3O4 की क्या भर दी जाती है, लुगदी भरने के बाद जो तैयार प्लेट क्या कहलाती है, आपकी फोरे प्लेट कहलाती है। तो जो सबसे ज़्यादा जो उपयोग में आने वाली कौन सी प्लेट होती है, फोरे प्लेट। तो आप सभी क्या बताएंगे कि सबसे ज़्यादा जो उपयोग में आने वाली प्लेट क्या कहलाती है, फोरे प्लेट कहलाती है, और इसे आसानी से बनाया जा सकता है, और सबसे ज़्यादा जो इसकी लाइफ सबसे ज़्यादा होती है प्लांटे प्लेट की बजाय। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि फोरे प्लेट का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या होती है, सस्ती और सुविधाजनक होती है। और अब बात करते हैं कि जो प्लेटों की संख्या बढ़ने से बैटरी की क्षमता व आकार बढ़ता है। यानी अगर अपने को अधिक एम्पियर की बैटरी चाहिए तो क्या करेंगे, अपने उनकी प्लेटों की संख्या को बढ़ा देंगे, और अगर अपने प्लेटों की संख्या बढ़ाएंगे तो जो बाहर का जो आवरण है उसका भी अपना बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसके अंदर प्लेटें आ सकें। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर अपने को अधिक क्षमता की बैटरी का निर्माण करना है तो उसका क्या बढ़ जाएगा, आकार बढ़ जाएगा। उसके बाद में क्या होता है कि एक नोट में लिखा हुआ है कि लेड एसिड सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक से एक अधिक रखी जाती है। तो सभी को पता होगा कि जो नेगेटिव प्लेटें की संख्या होती है वो क्या रखी जाती है, एक अधिक रखी जाती है। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चन दिया था कि जो नेगेटिव प्लेटें होती है वो 15 दी थी, यानी सभी प्लेटों की टोटल संख्या दी 15 थी, और उसमें आपको नेगेटिव प्लेटें बतानी थी। तो आपकी नेगेटिव प्लेटें एक अधिक रखी जाती है, इसलिए कितनी 7 आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी और 8 कितनी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएंगी। यानी 8 और 7 कितने हो गए, 15। तो उसके बाद में आपने देखा था कि लेड एसिड कोई सी बैटरी सेकेंडरी सेल होता है उसके अंदर क्या होता है कि नेगेटिव प्लेटों की संख्या एक अधिक रखी जाती है। इसका कारण क्या है कि व्याकुंचन दोष यानी बकलिंग दोष क्या होता है कि प्लेटें आपस के अंदर शॉर्ट होती है, इस दोष को क्या बोला जाता है, बकलिंग दोष, जो अपने आगे पढ़ेंगे। तो उसको रोकने के लिए यानी धनात्मक जो इलेक्ट्रोड यानी धनात्मक जो प्लेट होती है उस पर क्या होता है कि बकलिंग दोष न हो, उसको रोकने के लिए क्या की जाती है कि एक प्लेट अधिक रखी जाती है। और ऐसा भी बोला जाता है कि धनात्मक प्लेट को सहारा देने के लिए किसका निर्माण किया जाता है, एक नेगेटिव प्लेट की संख्या अधिक रखी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसी कौन सी प्लेट है जिसकी संख्या ज़्यादा रखी जाती है, तो आप क्या बताओगे, नेगेटिव प्लेट की। उसके बाद में बात करते हैं कि 3 नंबर पॉइंट संयोजक तार क्या होता है, यानी कनेक्टिंग वायर। तो आजकल ये कनेक्टिंग वायर यूज़ में नहीं ली जाती क्योंकि बहुत कम ली जाती है। पहले क्या होता था कि जो बैटरियाँ होती थी उसके ऊपर जो वेंट प्लग होते थे उससे क्या होता है कि श्रेणी में जोड़ा जाता था। आजकल क्या होता है कि बैटरी के अंदर यानी इंटरनली क्या होता है कि बैटरी आपस के अंदर श्रेणी में जुड़ी रहती है, और पहले जो बैटरी आती थी उसके ऊपर क्या होता है, एक प्लग सा रहता था, और वो क्या होता है कि सारे जो प्लेटें होती है वो बाहर जुड़ी होती थी। यानी जो बाहर जो ऊपर इसकी बॉडी होती है जहाँ वेंट प्लग लगे रहते हैं वहाँ पर क्या होता था, कनेक्टिंग वायर यूज़ की जाती थी। यानी सेलों को श्रेणी व समांतर में जोड़ने के लिए यूज़ की जाती है। यानी अपने बोल सकते हैं कि नॉर्मल जो वायर जो अपने बैटरी को कनेक्ट करते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान उसको क्या बोलते हैं, अपने संयोजक तार यानी कनेक्टिंग वायर। उसके बाद में बात करते हैं कि 4 नंबर यानी वेंट प्लग क्या होता है। तो आप सभी ने देखा होगा कि जो बैटरी होती है, ठीक है, जो बैटरी होती है जो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि इस प्रकार से एक प्लस टर्मिनल होता है और एक क्या होता है, माइनस होता है। उसके ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट से लगे रहते हैं, और उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक मीटर सा लगा रहता है, वो क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है समय के अनुसार। आपने देखा उसके अंदर आपने खोल के उसमें पानी भी डाला होगा, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, वेंट प्लग कहलाते हैं। यानी वेंट प्लग का निर्माण किस लिए किया गया, क्योंकि उसके अंदर आंसू जल डालने के लिए, बैटरी के अंदर डिस्टिल वाटर को डालने के लिए वेंट प्लग का निर्माण किया गया। और ये छिद्र होते हैं कई प्रकार के जिसका उपयोग होता है कि गैसों को बाहर निकलने के लिए। यानी जब चार्ज करते हैं तो कुछ गैसें निकलती है और उसको बाहर निकालने के लिए क्या होता है कि वेंट प्लग का निर्माण किया गया। और ये किसका बना होता है, पीवीसी का। उसके बाद में बात करते हैं कि विद्युत अपघटन यानी विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो जो सेकेंडरी सेल यानी लेड एसिड बैटरी है उसके अंदर आपका किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है, तो आपको क्या बताना है कि तन्नु गंधक का अम्ल यानी जिसको बोलते हैं H2SO4,
यानी H2SO4 का निर्माण किया जाता है कौन सी बैटरी को बनाने के लिए, तो आप क्या बताओगे, लेड एसिड बैटरी को। और लेड एसिड बैटरी के अंदर H2SO4 डालने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है कि एक निम्न शर्त के आधार पर डाली जाती है। देखें, जिस प्रकार देखें कि लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटन के रूप में क्या डाला जाता है, H2SO4 भरा रहता है, और विद्युत अपघट्य होता है वो प्योर अपघट्य नहीं डाला जाता, ठीक है, प्योर अपघट्य नहीं डाला जाता। उसके साथ में किसका निर्माण किया जाता है, यानी किसका मिश्रण किया जाता है, उसको वो होता है आशु जल यानी डिस्टिल वाटर का। तो अब बात करते हैं कि जो एक भाग यानी 1 लीटर बोल सकते हैं, यानी 1 लीटर किसका होगा, H2SO4 का। उसके बाद में 3 लीटर किसका होगा, आशु जल यानी डिस्टिल वाटर का। यानी इसका अनुपात क्या आ गया, 1:3, ठीक है। तो अगर अपने बात करें कि 1:3 यानी 1 लीटर क्या लेंगे, H2SO4 लेंगे, और 3 लीटर क्या लेंगे, डिस्टिल वाटर। और H2SO4 के अंदर क्या होता है कि पहले पानी ले लिया 3 लीटर, उसके अंदर अपने क्या है H2SO4 बूंद बूंद करके मिलाएंगे, ठीक है। कभी भी अपने को पानी क्या होता है कि H2SO4 रख दिया और उसके अंदर पानी को गिराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर अपने ऐसा गिराएंगे तो उसमें क्या होता है कि अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी और जिससे क्या लग सकती है, आग लग सकती है। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि डिस्टिल वाटर के अंदर बूंद बूंद करके किसकी, H2SO4 की मिलाया जाता है। यानी 3 लीटर के अंदर अपने क्या डालना है, 1 लीटर H2SO4 डालना है। अगर आपके अनुपात की बात करें तो क्या होगा, 1:3, जो अपने पिछली क्लास में देखा था, पूछा भी गया था कि H2SO4 के निर्माण के लिए किसका अनुपात रखा जाता है, तो आपको क्या बताना है, 1:3। उसके बाद में बात करते हैं कि इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें यहाँ पर लिखी गई है कि लेड एसिड बैटरी में H2SO4 तथा जल का अनुपात क्या होता है, 1:3 होता है। इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते समय पहले 3 भाग किसके होते हैं, पानी के होते हैं, उसके बाद 1 भाग किसका होता है, H2SO4 का, और बूंद बूंद करके डाला जाता है किसमें, पानी में। पानी में तेजाब डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, टपिंग अप कहलाती है। यानी आपसे पूछ सकते हैं कि पानी के अंदर तेजाब की बूंदें डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आप क्या बताओगे, टपिंग अप कहलाती है। उसके बाद में है कि इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटन का क्या होता है, कुचालक होता है। तो सबसे पहले बात करें कि क्वेश्चन आ सकता है कि जो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है वो चालक होता है, अर्धचालक होता है, या फिर अचालक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना है, कुचालक, यानी आपका एक है कुचालक होता है। यानी कुचालक क्या होता है कि सबसे पहले क्या होगा, कुचालक होगा, उसके बाद में क्या होगा, जब उसके रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके बाद में क्या बन जाता है, वो चालक बन जाता है। और अब बात करें कि जो डिस्टिल वाटर यानी H2SO4 के अंदर डिस्टिल वाटर मिलाया जाता है, उसका जो pH मान यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन का लेवल है वो क्या रखा जाता है, तो वो होता है 7, यानी एक उदासीन होता है, ना ही उसका कोई स्वाद होता है और ना ही कुछ और, ठीक है। तो अगर pH लेवल की बात करें कि आशु जल का pH लेवल क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, 7। और ये क्या होता है, उदासीन होता है, ना कि अम्ल होता है, ना ही क्षार होता है। अब बात करते हैं कि बैटरी की चार्जिंग व डिस्चार्जिंग स्थिति का पता लगाना है। अब क्या होता है कि बैटरी अपनी चार्ज होगी या डिस्चार्ज है, अपने को कैसे पता चलेगा कि बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है। तो स्टार्टिंग में अपनों ने पढ़ा था कि जो प्लेटें होती है, प्लेटों के जरिए अपने पता लगा सकते हैं कि जो प्लस प्लेट होती है वो कौन से कलर की होती है, भूरे कलर की होती है चार्जिंग के दौरान, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगी, जो कैथोड यानी माइनस प्लेट होती है वो कौन से कलर की, स्लेटी कलर की। और डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों प्लेटें क्या होती है, वो आपकी सफ़ेद कलर की हो जाती है। तो अपने कलर के हिसाब से, यानी जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि प्लेटों के रंग से अपने पता लगा सकते हैं कि जो बैटरी का कलर है वो सफ़ेद है डिस्चार्जिंग के दौरान, तो अपनी बैटरी क्या है, डिस्चार्ज है। अगर प्लेटों का रंग भूरा मिल रहा है, यानी प्लस पॉइंट किसका मिल रहा है, भूरा, और जो माइनस है उसका क्या मिल रहा है, स्लेटी कलर, यानी बैटरी क्या अपने चार्ज है। उसके बाद में बात करते हैं कि हाइड्रोमीटर के द्वारा, हाइड्रोमीटर एक प्रकार का उपकरण है जो क्या करता है कि आपेक्षिक घनत्व का मापन करता है, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर की सहायता से अपने किसका मापन करेंगे, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के आयतन के अंदर जो पानी या लिक्विड भरा हुआ है उसका जो मापन है वो क्या कहलाता है, आपका अपेक्षित घनत्व कहलाता है। यानी जो बैटरी होती है उसके अंदर डिस्टिल वाटर भरा गया है और क्या भरा जाता है, H2SO भरा जाता है, उसका घनत्व क्या है, यानी वो गाढ़ा या फिर पतला है, उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का। तो हाइड्रोमीटर बात करते हैं कि पलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पलवन क्या था, एक वैज्ञानिक था जिन्होंने सिद्धांत दिया था कि अगर इलेक्ट्रोलाइट यानी लिक्विड क्या होगा, गाढ़ा होगा, तो उसके ऊपर अगर अपने कुछ भी रखेंगे तो वो क्या आगे तैरती है उसके ऊपर। अगर वो लिक्विड पतला होगा, यानी लिक्विड पतला होगा, तो क्या होगा कि उसके ऊपर अपने कुछ भी रखेंगे वस्तु तो वो क्या रहेगी, उसके अंदर डूब जाती है। तो ये क्या था, पलवन का सिद्धांत था, और इसी सिद्धांत के ऊपर क्या करता है, हाइड्रोमीटर
कार्य करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अपेक्षित घनत्व नापने की जो उपकरण है यानी यंत्र है वो क्या कहलाता है, तो आप क्या बताओगे, हाइड्रोमीटर। और उसके बाद में बात करेंगे कि हाइड्रोमीटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप क्या बताओगे, पलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बात करते हैं कि हाइड्रोमीटर की जो कुछ रीडिंग है वो दर्शाया जाता है कि अब हाइड्रोमीटर आपने देखा होगा कि इस प्रकार से उपकरण होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक गुब्बारा सा होता है पीवीसी का, और इस प्रकार से अंदर क्या होता है, एक नली होती है, और यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा रहता है जिसके ऊपर क्या होता है, मापन दिया रहता है। अपने इसको यहाँ से क्या होता है कि प्रेस किया जाता है, इसको क्या करेंगे, दबाएंगे। दबाने से क्या होगा कि इसके अंदर जो हवा है वो वैक्यूम हो जाएगी, हवा निकल जाएगी, और अब फिर वापस उसे छोड़ेंगे तो क्या होगा, हवा अंदर आएगी तो क्या होगा कि जो अपेक्षित घनत्व वो क्या इसके अंदर यानी जो हाइड्रोमीटर के अंदर क्या चला जाएगा, एस्ट्रोसफोर चला जाएगा, ठीक है। अगर वो गाढ़ा होगा, यानी जब बैटरी को, अपने को दो बातें ध्यान रखनी है कि जब बैटरी को चार्ज किया जाता है, चार्जिंग करेंगे तो उसका जो अपेक्षित घनत्व है यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और उसका रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। तो आप दो बातें नोट करेंगे कि जो चार्जिंग के दौरान अपेक्षित घनत्व गाढ़ा हो जाता है, और क्या हो जाता है वो, इसका रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर बात करेंगे डिस्चार्जिंग के दौरान, डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होता है कि जो अपेक्षित घनत्व है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर अपने चार्जिंग हो गया, जैसे कि फ्लोट होता है, तो ये उसके ऊपर क्या करेगा, तैरेगा। तो तैरेगा तो मापन बताएगा। इसके ऊपर क्या होता है कि अलग अलग रेंज लिखी रहती है, तो उसी रेंज को अपने को आज पढ़ना है। तो अब बात करते हैं कि आवर चार्जिंग। अगर हाइड्रोमीटर 1300 रीडिंग क्या दिखा रहा है, 1300 भी दिखा रहा है, तो अपने क्या है कि अपनी जो बैटरी है वो क्या होगी, आवर चार्ज होगी। अगर रीडिंग है वो क्या आ रही है, 1250 से 1280 आ रही है, ठीक है। तो अपने क्या सकते हैं कि फुल चार्ज यानी बैटरी जो अपनी है वो लिमिट के अंदर चार्ज है। अगर रीडिंग है वो क्या आ रही है, 1200 से 1250 आ रही है, तो वो क्या होता है, सेमी चार्ज यानी आधा चार्ज। उसको बोलते हैं कि अपने जो 50% बैटरी क्या है अपनी चार्ज है। तो अगर रीडिंग आ रही है अपनी 1200 से 1250, उसके बाद में बात करते हैं कि डिस्चार्ज, अपनी जो बैटरी है वो 0% यानी लो हो गई है बैटरी, तब रीडिंग कितनी आएगी, 1180 से 1180, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं कि आवर डिस्चार्ज यानी बिल्कुल बैटरी मृत आवेशी, जिसे डेड चार्जिंग बोलते हैं, डेड डिस्चार्जिंग, आवर डिस्चार्जिंग जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है कि कितना आएगा आपका, 1100 से लेकर 1120 तक, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो अपन ने देखा कि हाइड्रोमीटर की रीडिंग, ठीक है। तो आप दोस्तों सभी को आपको याद रखना है कि रीडिंग को आपको नोट करना है और सही ढंग से आप तरीके से याद करना है। क्वेश्चन में क्या आएगा कि 1100 से 1120 यानी 1100 रीडिंग हाइड्रोमीटर अगर अपनी 1100 रीडिंग बता रहा है तो बैटरी है आवर चार्ज, डिस्चार्ज, आवर डिस्चार्ज या सेमी चार्ज। अपने आंसर क्या देना है, आवर डिस्चार्ज, यानी बैटरी क्या होगी, मृत आवेशित हो गई है, ठीक है। और उसके बाद में आगे दिया गया है कि 1.3 1.25, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो लास्ट के अंदर जो जीरो दर्शाएगी उसको आपको कैंसिल करना है और एक के बाद पॉइंट लगाते जाना है। यानी ये क्या था, 1250 था, तो अब मैंने क्या किया कि 1.25, ठीक है। उसके बाद क्या था, 1200 था, तो मैंने क्या किया 1.20, ठीक है दोस्तों। आपको इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि पानी का अपेक्षित घनत्व, यानी जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके अपने अपेक्षित घनत्व के बारे में बात करें कि पानी का जो अपेक्षित घनत्व क्या होता है कि 1000 ग्राम का मतलब क्या होता है कि 1 kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 1 kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी आपको अपेक्षित घनत्व की बात करें कि पानी का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो क्या होता है, तो आपको आंसर क्या देना है कि 1000 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या फिर अपने बोल सकते हैं 1 kg सेंटीमीटर क्यूब होता है। उसके बाद में बात करते हैं कि अपेक्षित घनत्व यानी बैटरी को चार्ज किया जाता है तो अपेक्षित घनत्व का मान है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, चार्जिंग के दौरान क्या होता है कि अपेक्षित घनत्व का मान बढ़ जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि जब बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं तो अपेक्षित घनत्व का मान क्या होता है, कम हो जाता है। अर्थात क्या होता है कि विलयन पतला हो जाता है और जो तरल हो जाता है यानी जो वस्तु है वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, और जिससे क्या हो जाएगी रीडिंग का मान कम आएगा, और कम आने से अपने को पता चल जाएगा कि वो डिस्चार्ज है या फिर ओवर चार्ज है। उसके बाद में बात करते हैं कि हाइड्रोमीटर से क्या होता है कि अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि हाइड्रोमीटर किसका मापन करता है, तो आपको क्या बताना है, अपेक्षित घनत्व का। अपने जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर साइलेंट बैटरी के बारे में एक टेस्ट लिया था, उसमें दिया था कि अगर अपने को बैटरी की स्थिति को पता लगाना है कि चार्ज या डिस्चार्जिंग का सबसे आसान तरीका क्या है,
तो आज हम पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक घनत्व का पता लगाना। तो आप यही आंसर देंगे कि आपेक्षिक घनत्व के पता लगाकर अपने को बैटरी को बता सकते हैं कि चार्ज है या डिस्चार्ज है। उसके बाद में बात करते हैं कि एक जो अपना जो लास्ट आता है कि हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर, ये आपका बहुत पुराना जो टेस्टर है। उसके बाद में जो नया मॉडिफाई रूप है वो क्या आपका हाइड्रोमीटर है। हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर क्या होता है कि पहले उपयोग किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि इस बार भी क्वेश्चन इसका आ सकता है। जो पुरानी चीज़ें अपने को इनको भी ध्यान में रख के चलना है। यानी इसकी एक ख़ास बात है कि ये क्या करता था कि जैसे कि बैटरी के अंदर 10 प्लेटें हैं, ठीक है, बैटरी के अंदर 10 प्लेटें, ये क्या करता था कि जो सबसे पहले जो पुरानी बैटरियाँ आती थी, यहाँ पर प्लस पॉइंट हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पर अलग अलग प्लेटें होती थी। तो ये क्या होता था कि एक प्लेट का ओनली फॉर यहाँ पर और यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ पर आपका जो हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर लगा दिया। यानी एक प्लेट से प्लस प्लेट से माइनस प्लेट के बीच में नापेगा, और फिर क्या होगा प्लस से माइनस के बीच में नापेगा। यानी क्या होगा कि प्रति ईएमएफ की जांच करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। यानी जो प्रत्येक प्लेट का ईएमएफ जांचने के लिए किया जाता है। प्रत्येक प्लेट का ईएमएफ अगर अपने काउंट करेंगे, टोटल करेंगे, तो ये क्या हो जाए अपने टोटल वोल्टेज बैटरी को मिल जाएगी। उसके बाद में क्या होता है कि जो इसकी रेंज होती है, यानी जो हाई रेट सेल टेस्टर होता है उसकी जो रेंज होती है, आपसे पूछ सकते हैं इसके अंदर वोल्टमीटर जो यूज़ किया जाता है वो कितना होता है, 0 से 3 वोल्ट का होता है। और एमसी टाइप, एमसी का मतलब होता है मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल क्या होता है कि ये एक मीटर भी आपके दो प्रकार के हैं, मूविंग कॉइल, एक क्या होता है मूविंग आयरन। मूविंग आयरन क्या होता है कि जो एसी पर कार्य करता है, और मूविंग कॉइल क्या होता है डीसी धारा पे कार्य करता है। और बैटरी के अंदर कौन सी धारा होती है, डीसी धारा होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपने आज देखा कि जो हाई रेट सेल टेस्टर होता है वो कितने वोल्ट रेंज का होता है, 3 वोल्ट तक होता है, 0 से 3 वोल्ट। और किस टाइप का मीटर उपयोग किया जाता है, एमसी टाइप वोल्ट मीटर लगा रहता है। और इसके पैमाने पर क्या होता है कि 3 प्रकार के कलर दिए जाते हैं, और इन कलर के दौरान ये रीडिंग बताता है कि जो इसके अंदर विक्षेप यानी वोल्ट मीटर लगा गया है, ये जैसे अपने टेस्टर कनेक्टिंग करेंगे प्लेटों से, यानी प्लस और माइनस से कनेक्ट करेंगे, तो जो विक्षेप है वो क्या आ जाएगा, कुछ दर्शाएगा। और वो क्या होता है कि वहाँ पर कलर फिक्स किए जाते हैं, और उस कलर पे क्या होता है कि ये बताएगा, और उस कलर से अपने पता लगा सकते हैं कि बैटरी कितनी चार्ज है या डिस्चार्ज है। जैसे कि लाल, पीला, हरा रंग, यानी 3 प्रकार के कलर कोड होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हाई रेट सेल डिस्चार्ज सेल टेस्टर के अंदर किस प्रकार के कलर प्रयोग किए जाते हैं बैटरी की स्थिति को पता लगाने के लिए। तो आप क्या बताओगे, लाल, पीला व हरा रंग। उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ रीडिंग दी गई है, यानी अगर अपनी विक्षेप है वो क्या होता है कि हरे रंग पे जा रहा है, यानी जो सुई है वो हरे रंग पे जा रही है, तो अपने को पता चल जाएगा कि बैटरी क्या है, पूर्ण चार्ज है। यानी पूर्ण चार्ज का मतलब है कि इसकी जो वोल्टेज का मान कितना दर्शा रहा है, 2.2 वोल्ट से लेकर 2.6 वोल्ट है। अगर अपना जो विक्षेप है यानी वोल्टमीटर का विक्षेप है वो कहाँ जा रहा है, येलो कलर पे फिक्स हो रहा है, तो अपने ये पता लगाना है कि अब अपने को स्थिति का पता लग सकता है कि इस बैटरी क्या अपनी अर्ध चार्ज यानी हाफ यानी 50% बोल सकते हैं। और उसकी वोल्टेज अगर पूछे तो अपने क्या बताएंगे, 2 वोल्ट से 2.15 वोल्ट यानी 2.15 वोल्ट। अगर आप बात करें कि लाल कलर यानी रेड कलर पे विक्षेप आ रहा है, विक्षेप की रीडिंग क्या आ रही है, रेड कलर पे आ रही है, तो बैटरी क्या होगी, पूरी डिस्चार्ज होगी, यानी बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता है। अगर वोल्टेज की बात करें तो क्या होगा, 1.8 वोल्ट। तो हाई रेट सेल डिस्चार्ज सेल की 2 बातें मुख्य आपको बात में ध्यान रखनी है, हरा, पीला, लाल कलर तीनों कलर के बारे में, वोल्टेज की, और कौन से कलर पे बैटरी चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, या फिर 50% पे होती है। और उसके बाद में बात करते हैं कि इसके अंदर जो वोल्टमीटर है वो 3 वोल्ट का लगाया जाता है और एमसी टाइप होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि नोट के अंदर कुछ लिखा हुआ है कि जो हाई रेट सेल टेस्टर का जब यूज़ करेंगे तो अपने 10 सेकंड से ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अपने 10 सेकंड से ज़्यादा करेंगे यानी प्लस और माइनस प्लेटें क्या हो रही है अपने शॉर्ट हो रही है। वोल्टमीटर कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर में, यानी प्लस और माइनस क्या हो रहे हैं कि अंदर जाके क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। अगर अपने अत्यधिक समय तक रखेंगे तो इसके अंदर बैटरी के अंदर क्या हो जाएगा, बकलिंग दोष हो जाएगा। जो अपने सेकेंडरी सेलों के अंदर कुछ प्रकार के दोष पाए जाते हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि अधिक समय तक हाई रेट सेल टेस्टर को अपने रखेंगे तो कौन सा दोष होता है, बकलिंग दोष हो जाता है। तो सेकेंडरी सेल यानी जो इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी या ट्रैक्टर या वाहनों के अंदर जो बैटरी यूज़ की जाती है वो कौन सी, लेड एसिड बैटरी होती है, उसके अंदर कई प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जिस प्रकार से अपने बोल सकते हैं कोरोजन दोष, सल्फेशन दोष और सेंटीमेटेशन, बकलिंग दोष, ये कई प्रकार के दोष होते हैं जो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कि ये मेरे द्वारा बताया गया आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और इस लाइक को
इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में रहेगा कि जो लेड एसिड बैटरी है उसके दोषों के बारे में कि किस प्रकार के दोष होते हैं और उसको निवारण किस प्रकार से किया जाता है और कितने प्रकार के दोष होते हैं, ये अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।